मैंने भी इसके साथ मिलकर इससे पैसे लेकर बिना इसकी शिकायत दर्ज किए गलती कर दी। आप मुझे माफ कीजिएगा। ओह, तो चोर घर में ही है। तूने केस ही पलट कर रख दिया काली। चंद्रू भैया ने मुझे इतनी बार फोन क्यों किया होगा? पुरसी, स्नेहा दीदी शायद इसी बस अच्छा, में है। वो बस। हाँ, जल्दी चलाओ। स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, पुरसी, स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, क्या हुआ? स्नेहा दीदी। स्नेहा दीदी, कौन है वो दोनों? क्या हुआ? जरूर कोई इमरजेंसी होगी, तो चल भाई चल। पुरसी, सुमा, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? स्नेहा दीदी, मेरी माँ भागवती के पास पंचायत करने गई है, क्या आपको पता है? और अभी पद्मा माँ सहाना दीदी के साथ पंचायत में है। आप चलिए स्नेहा दीदी। पंचायत में है? हाँ, सच में। पद्मा का होटल और घर हमारे हाथ लगने वाला है, यही स्पेशल बात है। तूने वो ब्याज वाली भागवती का नाम सुना है? उसे बुलाकर मध्यस्थी करने के लिए कहा है। शिवरात्रि के बाद पंचायत बैठाई जाएगी और पंचायत के बाद पद्मा और उसकी बेटियों की भूखमरी शुरू हो जाएगी। कल पंचायत के लिए बुलाया है, फैसला हमारे पक्ष में होगा। आपसे बात छुपाकर माँ और सहाना दीदी पंचायत में गए हैं। तुम अभी के अभी गांव के मंदिर के पास पहुंचो दीदी। स्नेहा दीदी, आप मेरी बाइक लेकर वहां पहुंचो, मैं और सुमा पीछे से आते हैं। ध्यान से दीदी। ठीक है पुरसी।
पद्मा जी ने जो भी कहा वो सब सच है। राजेश्वरी और गोपाल दोनों ने जबरदस्ती इन्हें पैसे दिए और बाद में उसे चुराया इस काली ने। ये चोरी तूने अपने फायदे के लिए की थी या किसी के कहने पर की थी? सच सच बोल। जीजा जी के कहने पर ही मैंने ये काम किया। ए काले, झूठ। जरूर यहां कुछ गड़बड़ है। ए, मैंने तुझे कब बोला? तू झूठ क्यों बोल रहा है? इंस्पेक्टर, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसे यहां मैं नहीं लाया मास्टर। जो हम दोनों को यहां लेकर आया है वो है कांति। भाई, तुमने तो पूरा खेल ही बदल दिया। अगर तुम्हारे आने में थोड़ी और देर हो जाती तो मामला बिगड़ जाता। क्या सही टाइम पे एंट्री की है नागा। आगे देखो, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, अब नौबत खुद के ही गिरने की आ गई है। अरे भाई, वो सब ठीक है, आपने पुलिस वाले को कैसे पकड़ा? वो हुआ ऐसा कि वो छोड़ो, ये कमीना काली तुम्हारे हाथ में कैसे लगा भाई? इस साले को तो मैंने भाई, एक ही रात में 2 जन को पकड़कर 1 मिनट में पंचायत के फैसले को ही बदल दिया तुमने भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या तुझे किसी ने धमकी देकर या पैसों का लालच दिखाकर ये सब कहने के लिए कहा है, या तो खुद ही अपनी गलती मान रहा है? हाँ, मैं खुद की गलती मान रहा हूँ। ए काली, काली, ये तुझे क्या हुआ है? हमारे घर का नमक खाकर हमसे ही गद्दारी कर रहा है? मुझे देखकर बोलना, क्या मुर्दों की तरह खड़ा है? ये कहने के लिए तुझे किसने बोला है? जल्दी से बता, पूरी रात कहाँ था तू? अब अचानक आकर ये सब बातें क्यों कर रहा है? जल्दी बोल।
ओह, मैं अब समझ गई माँ जी। ये पद्मा और पुलिस दोनों ने ही मिलकर पहले से ही कुछ प्लान किया हुआ है। तो फिर इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? ये है ना, सब इसी का किया हुआ है। अब हम सब पकड़े जाएंगे। ये सोचकर सारी गलती मेरे भाई पर डाल दी, है ना काली? माँ जी, जो पैसे मैंने काली से लिए थे उन्हें लौटा रहा हूं। इसने ही वो पैसे मुझे दिए थे। इस काम में गोपाल भी शामिल है। माँ जी, पैसों के लालच में आकर मैंने ये काम किया। अब उन पैसों को मैं लौटा रहा हूं। यह बात सच है। 10 लाख रुपए काली ने चुराए थे। पद्मा से घर छीनने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर ड्रामा किया था। आप इसकी बात मत सुनो माँ जी, बस बहुत हो गया राजेश्वरी। अपने फायदे के लिए दूसरों का जीवन बर्बाद करने चली थी ना? जब खुद तेरा भाई आकर अपनी गलती मान रहा है तो तुझे कैसे सबूत की जरूरत है? उन्हें 10 लाख देने का नाटक कर बाद में वही रकम चुरा कर उन्हें घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। छी! पंचायत तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। अब मैं फैसला सुनाऊंगी। मान मर्यादा को अपना जीवन और स्वाभिमान को अपनी सांस मानने वाली पद्मा के हाथों में जबरन पैसा थमाकर उसको यहाँ तक खींचकर लाने के लिए अब राजेश्वरी सभी गांव वालों के सामने पद्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, क्योंकि राजेश्वरी यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। भगवती जी, मैं और पैरों में गिरकर माफी मांगू? ये नहीं हो सकता।
ये पंचायत का फैसला है। अगर नहीं माना तो तुम लोगों को गांव छोड़कर यहाँ से जाना होगा, समझ रही हो? ध्यान रहे। राजी, दूसरी सजा मिलने से पहले जाकर माफी मांग लो। क्या हो गया? अब तक तो बड़ा बड़बड़ा रही थी। फैसला चाहे जो भी हो मानना पड़ेगा। चलो पद्मा से माफी मांगो। बहन जी, रहने दीजिए। हमें जो इंसाफ मिलना था वो तो हमें मिल चुका है। पैरों पर गिरने की कोई जरूरत नहीं। ये फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है पद्मा। ये फैसला उन सभी लोगों के लिए सबक होगा जो इस तरह की गलतियां करते हैं। गांव वालों के सामने किसी के पैरों पर गिरने का अपमान उसे जीवन भर कष्ट देता है और यही उसके लिए असली सजा होगी। माफी मांगो राजेश्वरी। मुझे माफ कर दो।
आने के लिए सभी का धन्यवाद। पंचायत अब यहीं पे समाप्त होती है। भाई भाभी, अच्छा हुआ ना भाई, माँ जी ने नहीं देखा। लेकिन ये बात उसे तो पता चल गई ना। माँ, ये सब क्या है माँ? मुझे बिना बताए आप पंचायत में आ गई? किससे पूछकर ये पंचायत हो रही है? यहाँ के लोग तो समझदार नहीं हैं, लेकिन आप तो है ना? दीदी, आप तो कुछ बोलिए ना। स्नेहा, चलो घर चलते हैं ना बेटी, वहां जाकर बात करते हैं। कोई आपसे कहता है कि वो आपकी मदद करेगा और आप उन पर विश्वास कर लेती हैं? क्या हो गया है आप लोगों को? स्नेहा, सब लोग देख रहे हैं, चलो ना घर चलकर बात करते हैं। तो आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे? स्नेहा,